हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पे। और आप सब के केवीएस एनवीएस के एग्ज़ाम हो गए होंगे और आप सब इंतज़ार में होंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है इसकी। और पेपर क्योंकि काफ़ी अजीब टाइप का पेपर आया था जिसे कह सकते हो आप। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसा पेपर का लेवल रहा है, क्या कट ऑफ रह सकती है। तो डिटेल में हम बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम की, तो एंड तक आप ज़रूर देखना। पीआरटी के लिए एक अलग से हम वीडियो बना देंगे, बट टीजीटी पीजीटी का इसमें हम कोशिश करेंगे सब्जेक्ट वाइज डाटा आपको देने की। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टीजीटी की एग्ज़ाम्स की, तो इस बार जो आपका पैटर्न था वो 100 क्वेश्चंस थे टोटल, जिसमें जो आपके रीजनिंग के 120 क्वेश्चंस, मैथ्स के 20 क्वेश्चंस, जो आपके कंप्यूटर एप्लीकेशंस थे उसके 20 क्वेश्चंस, जीएस के 20 क्वेश्चंस। तो ये तो कॉमन। और जो आपका लैंग्वेज था जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों थे, दोनों के 10-10 क्वेश्चंस, तो 20 क्वेश्चंस अगर हम हिंदी के 10 और इंग्लिश के 10 मिलाएं, तो इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर था। और 300 मार्क्स का आपका, ये हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का था और नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो ओवरऑल अगर हम सबसे पहले बात करें टीजीटी की, तो इसका लेवल क्या रहा है। तो ओवरऑल जो पेपर का लेवल रहा है वो आपका मॉडरेट रहा है। इजी पेपर नहीं है ये, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट में है आपका पेपर टीजीटी का। और मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही आप कह सकते हो इसको, इजी टू मॉडरेट नहीं कह सकते। हम सेक्शन वाइज भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। जो रीजनिंग की अगर हम बात करें, तो रीजनिंग काफ़ी अनएक्सपेक्टेड आई थी। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिसका आंसर सही नहीं आ रहा था सॉल्व करने के बाद भी, तो इस वजह से बहुत टाइम वेस्ट भी इसमें हुआ है। हमारे बहुत सारे दोस्तों का ये कहना है कि इसमें टाइम वेस्ट काफ़ी हुआ है, तो इसको आप मॉडरेट कह सकते हो। और जब मैथ्स की हम बात करते हैं, तो मैथ्स आपका काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है। मैथ्स तो बहुत ही डिफ़िकल्ट आया है इस बार पिछले बार के कंपैरिजन में। फिर जीए भी हमेशा की तरह अनएक्सपेक्टेड, और ये आपको अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो भी और नहीं की है तो भी अप्रॉक्सीमेटली आप कम ही अटैम्प्ट इसमें लोगों के हुआ है। सॉरी, ये आपका जीएस सीए जो है, ये जीएस की बात करें, सीए कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो है वो ईजी आई है। अगर आपने इस चैनल को फॉलो किया होगा तो लगभग 20 के 20 क्वेश्चन हमारे कराए हुए वीडियोज़ में से ही आया है। और लैंग्वेज जो है वो एज इट इज़, जो इजी क्वेश्चन एज यूजुअल जैसे आता है वैसे। अब अगर हम बात करें जो सेफ स्कोर है, ये क्या जो कितना अटैम्प्ट जो है ऑन एन एवरेज हुआ है, तो सबसे पहले रीजनिंग की हम बात करें, तो रीजनिंग में ऑन एन एवरेज आपके लगभग 12 टू 15 अटैम्प्ट, मीन्स 15 अटैम्प्ट आप इसको मान के चलो कि 15 अटैम्प्ट लोगों के हुए हैं, जिसमें से आप 12 जो है वो लगभग सभी के हुए हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शनली गुड हैं तो 15 तक अटैम्प्ट हुए हैं। मैथ्स काफ़ी मुश्किल रहा है। मैथ्स में आपके 12 के आसपास अगर आपने अटैम्प्ट किए हैं तो ईजिली आपका हो, मतलब एवरेज अटैम्प्ट 12 से 10 के बीच रहा है मैथ्स में। फिर सीए काफ़ी अच्छा रहा है लोगों का, तो सीए में आपके 15 टू 17 अटैम्प्ट लोगों ने किए हैं। और जीएस में आप कुछ भी नहीं कह सकते, तो जीएस में आपका 5 टू 8 भी अगर आपने बिल्कुल सही कर दिए हैं तो अच्छा ही आपने किया हुआ है, बट ऑन एन एवरेज 8 तक आप लोग कर सकते थे। फिर हिंदी इंग्लिश अगर हम बात करें, तो इसमें आपके 10 में से 7 हम बात कर लेते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में आपके 8, तो अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 और यहाँ 8 से 9 इस तरह का आपका स्कोर रह सकता है। अगर हम देखें ऑन एन एवरेज जो मिनिमम और मैक्सिमम जो क्या रेंज रहने वाली है, अगर हम इसको जोड़ते हैं, तो 15 और 15 30, 10 40, 40 और 8 48, 2 50, 50 और 15 65, तो ये आपका अपर लिमिट 65, और लोअर लिमिट की अगर हम बात करें तो 12 10 22, 22 और 15 हो जाता है आपका 37, 37 5 42, और 42 और 15 आपका लगभग 57 टू 58 के आसपास जो आपका आ रहा है। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 55 हम मान के चलें अगर, कि 55 टू 65 के रेंज में ऑन एन एवरेज अटैम्प्ट रहे हैं लोगों के इतने क्वेश्चंस, और इसको आप 3 टाइम्स कर दोगे। और जो ये आपको भूलना नहीं है, इस बार नेगेटिव मार्किंग फर्स्ट टाइम हुई है, तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से भी जो है कट ऑफ जो है वो डिपेंड करेगी, कम होगा या ज़्यादा होगा। अब अगर देखें इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए, क्या कट ऑफ भी इतनी रहेगी, तो नहीं। कट ऑफ क्योंकि 10x कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं, टोटल 10x कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं। इससे पहले सिर्फ एक एग्जाम होता था और 4x कैंडिडेट सेलेक्ट होते थे, तो इस बार 10x कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं, तो इसलिए कट ऑफ इस बार कम रहेगी। तो ऑन एन एवरेज अगर आपके 50 से 60 क्वेश्चन बिल्कुल सही सही है तो आप तैयारी शुरू कर दो। और मतलब अगर आपके 150 से 180 के बीच बन रहे हैं टीजीटी के किसी में भी, किसी भी सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट वाइज भी अगर हम देखेंगे कि किस में आपके थोड़े कम बनेंगे, किस में ज़्यादा बनेंगे, बट ऑन एन एवरेज अगर आपके 150 टू 180, और ये हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी की, अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आप इजीली इसमें क्लियर कर जाओगे और आप अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दो। और मेंस की तैयारी के लिए हम आपकी हेल्प करेंगे। जो सब्जेक्ट है साइंस मैथ्स, उसकी हम आपकी मेंस की तैयारी भी इस चैनल पे कराने की कोशिश करेंगे, तो आप इस चैनल पे बने रहना। और बाकी अगर हम ओबीसी की बात करें या ईडब्ल्यूएस की, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो इस जैसे हम ये 150 से 180 है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल, इन तीनों को हम मिला के कह सकते हैं। एससी एसटी इनकी जो है, क्योंकि 40% आपका क्राइटेरिया है, तो अप्रॉक्सीमेटली इनके 45 टू 50 के आसपास अगर आपने अटैम्प्ट किया है तो आपका टियर 1 क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये तो कट ऑफ रहने वाली है टीजीटी की। अब अगर हम बात करें पीजीटी की, अब पीजीटी की जब हम बात करें, तो पीजीटी का पेपर टीजीटी के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा हार्ड पेपर आया था। तो इसका जो लेवल रहा था वो टफ लेवल था।
और इसमें भी अगर हम देखें ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो रीजनिंग में इसमें अटैम्प्ट काफ़ी कम लोगों के रहे हैं। रीजनिंग में इसमें आपके 10 से 12 अटैम्प्ट काफ़ी हो जाते हैं। मैथ्स में तो बहुत डिफिकल्टली से 10 क्वेश्चन लोगों ने अटैम्प्ट किए हैं पीजीटी के एग्जाम में, बहुत ज़्यादा टफ थी इसकी मैथ्स। कंप्यूटर एप्लीकेशंस ठीक थी, इसमें 15 अटैम्प्ट ऑन एन एवरेज हुआ है आपका। जीएस में इसका वही 7 से 8 अटैम्प्ट 7 अटैम्प्ट इसमें मान लेते हैं, और लैंग्वेज में आपके 20 में से 15 तो आपको लाने ही होंगे। तो ये आपका हो गया 15, 30 और 20, 50, 50 और 57। तो वही आपका 50 से 55 अगर आपने स्कोर किया है पीजीटी में तो इजीली आपका हो जाएगा। ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ जनरल के लिए, जो आपका ईडब्ल्यूएस और उनका है वो थोड़ा कम ही होगा, क्योंकि आपका 10x रिजल्ट देना है इनको। तो इसलिए अब 10x की अगर हम बात करें तो जितनी सीट्स है उसका लगभग 10 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं। तो इस वजह से भी आपका काफ़ी रिजल्ट जो है वो थोड़ा पिछले बार के अकॉर्डिंगली लोअर साइड पर रहेगा। अगर हम देखें सीट वाइज कितनी सीट्स हैं और कितने कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं, तो जो टीजीटी हैं, टीजीटी में टोटल सीट्स हैं 5772। तो जो टोटल कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं इनको 57,720, तो काफ़ी कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं इनको। और पीजीटी की अगर हम बात करें तो पीजीटी में आपका 2978 इतनी सीट्स है, और जो कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं 29780। बट पीजीटी का पेपर क्योंकि काफ़ी हार्ड था, इसी वजह से कट ऑफ इनकी थोड़ी सी लोअर रहने वाली है। तो इसके अलावा नंबर ऑफ़ जो एप्लीकेंट्स है उसके बेस पे भी आप कह सकते हो कि कितने एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है, वो डिपेंड करेगा आपका। उसका ज़्यादा रोल होता है मेंस के कट ऑफ में, जो मेंस का आता है, क्योंकि इनको सिर्फ 10x लेने हैं मेंस के एग्ज़ाम में। तो इस वजह से जो नंबर ऑफ़ अप्लाइंग कैंडिडेट्स है उस पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है प्री के एग्ज़ाम में। और मेंस का एग्ज़ाम भी इसका जल्दी हो जाएगा, तो इसको आपको तैयारी अभी अपनी रेगुलर रखनी है। अगर आपके जो 40% क्राइटेरिया से अबव है तो कोशिश करो कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। बट 50% से अबव है, 50-55% से अबव है तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो, और अभी से आप लग जाओ, क्योंकि आपको ज़्यादा समय बाद में नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें जो एक कट ऑफ फाइनल टीजीटी और पीजीटी की कैटेगरी वाइज वो अब बता देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पीजीटी की, तो आपका पीजीटी का जो जनरल है, जनरल कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो अप्रॉक्सीमेटली आपकी 55 से 60 के अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन, या इतने क्वेश्चन इसको आप 3 टाइम्स कर दो तो 150 से आपका हो जाएगा 150 टू 160 ही इसका रहेगा। वो क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है आपका। फिर उसके बाद ओबीसी की अगर हम बात करें 160 नहीं 180 है, सॉरी ये 55 है ना, 160 टू 180 आपका ये कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी 50 से 55 नंबर के बीच में। जो आपकी ईडब्ल्यूएस है वो भी वही 50 से 55 के क्वेश्चंस के बीच में, और इसको आप 3 टाइम्स गुना कर देना, उसी के अप्रॉक्सीमेटली आपकी वो कट ऑफ रहने वाली है। और अगर हम SC ST की बात करें तो SC ST आपकी वही 45 से 50 के बीच में इनकी कट ऑफ रहेगी। और टीजीटी की जब हम बात करते हैं तो टीजीटी के एग्ज़ाम में जो है थोड़ा सा लेवल जो है वो थोड़ा हाई था, तो इसको आप 50 लेवल के नंबर ऑफ़ सीट्स थोड़े ज़्यादा है तो कट ऑफ थोड़ी सी कम और रहेगी, तो इसकी 55 टू 58 अप्रॉक्सीमेटली जनरल की, और ओबीसी की आपकी 50 टू 52। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है आपकी वो भी वही 52 टू 53 के आसपास, और SC ST की आपकी 45 टू 50 के आसपास। तो ये आपकी जो कट ऑफ है ये टीजीटी और पीजीटी की। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपका पेपर कैसा गया है, आप कमेंट ज़रूर करना आपका पेपर कैसा गया, और ये एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है ये हमने काफ़ी अपने स्टूडेंट और जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके एनालिसिस के बेस पे हमने किया है ये। बट अप्रॉक्सीमेटली इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपने हमारी DSSB की वीडियोस देखी होंगी तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा आइडिया लगभग सही ही रहा है। तो आप कमेंट करना कि आपका कैसा रहा अटैम्प्ट, कौन सा लेवल रीजनिंग का, मैथ्स का आपको कौन सा ज़्यादा टफ लगा है, और अगर कोई क्वेश्चंस ऐसे हो जो आपको बिल्कुल ही एब्सर्ड लगे हो तो उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। और ये आप ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग होगा, अगर कोई रॉन्ग क्वेश्चन होगा तो उसके लिए सभी को अवार्ड नहीं दिए जाएंगे, ये आप ध्यान रखना। उसके लिए 2 क्राइटेरिया होता है, आमतौर पर उसको हटा लिया जाता है कट ऑफ से। जो आपका पूरा पेपर है, अगर मान लो 100 क्वेश्चन है उसमें से 2 गलत है तो ये अब आपकी जो वैल्यूएशन होती है वो 98 के बेस पे उसको 100 तक कर दिया जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन सबके लिए ओमिट कर दिया जाता है, ना ही इसका नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव। बहुत बार ये कन्फ्यूजन होता है कि अगर गलत क्वेश्चन है तो उसका पॉजिटिव आपके एग्जाम में जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर गलत क्वेश्चन होते हैं तो उसको ओमिट करके और जो करेक्ट क्वेश्चन है उसको अप्रॉक्सीमेट करके 100 में, और तब आपका मार्क्स उस हिसाब से जुड़े जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, रॉन्ग क्वेश्चन को आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से ये था हमारा कट ऑफ का एनालिसिस। तो आप अपनी मेंस की तैयारी करते रहो, अच्छे से एग्जाम की तैयारी आप अपने लेवल पे लग जाओ। आप कमेंट करना आपको कौन से सब्जेक्ट की तैयारी आपको करवाई जाए, तो हम डिटेल में उसकी प्लानिंग लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस बंकर्स।